हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन कंपाउंड का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। देखिए, ये लास्ट वीडियो है जिसमें आपकी ये कार्बन कंपाउंड पूरा हो जाएगा। देखिए, हम बात करेंगे डीनेचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है। देखिए, जो डीनेचुरेटेड अल्कोहल होता है उसका दूसरा नाम होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, जिसको तुम इथेनॉल भी बोलते हो। और जो कि क्या होता है, अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में पॉइजनस सब्सटेंस क्या मिलाई जाती है, कुछ मिथेनल, पायरिडिन और कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। इसे हमें उसको नहीं पीना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया था इथेनोइक एसिड। देखिए, इथेनोइक एसिड, जो इथेनोइक एसिड होता है वो देखिए, दो के लिए क्या होता है, इथ है ना, OOH है तो क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। अब जो कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड का, उसका कॉमन नेम होता है बेटा एसिटिक एसिड। तो इसमें क्या दे रखा है, अगर मैं इस इथेनोइक एसिड में पानी मिक्स कर दूं, क्या मिक्स कर दूं, पानी, तो उसको बोलते हैं हम विनेगर, जिसको हम घर में सिरका के रूप में यूज करते हैं। और जो विनेगर होता है वो इथेनोइक एसिड कितना मिलाया जाता है पानी में, 5 से 8%। ये वाला एग्जाम में आया हुआ है। इथेनोइक एसिड कितना मिलाया जाता है पानी में, 5 से 8% मिलाते ही वो बन जाएगा विनेगर। और विनेगर को आपको पता है, आप अचार वगैरह में डालते हो ताकि अचार सुरक्षित रहे, एक केमिकल के रूप में यूज किया जाता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इथेनोइक एसिड की? सबसे पहली बात, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। इसका टेस्ट देखिए, ये एसिड है और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। और इसकी जो स्मेल है वो विनेगर की आती है। विनेगर की स्मेल सभी ने देखी होगी। आगे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनोइक एसिड का, स्मेल को सेंस किया होगा, सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेनोइक एसिड का वो होता है 118 डिग्री सेल्सियस, जो कि इतने केल्विन के बराबर होता है। आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इसमें 273 ऐड कर दूंगी। 8 और 3 11, 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 1 3, 391 केल्विन हो गया। नेक्स्ट, जब प्योर इथेनोइक एसिड को हम कूल कर देते हैं, देखिए प्योर को मतलब उसको किसी में मिक्स नहीं करना। अब मुझे उसको क्या करना है, ठंडा। जब मैं इसको ठंडा कर दूंगी, जैसे अपन पानी को जमाते हैं तो बर्फ़ में कुछ बिल्कुल प्योर नहीं दिखता, बर्फ़ कलरलेस नहीं रहती ना। लेकिन अगर मैं इथेनोइक एसिड को जमाऊंगी तो ये कैसे रहेगी, कलरलेस। ठीक है। इसलिए प्योर इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम होता है ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। याद रखना, अगर वो प्योर होगा तो उसका नाम क्या होता है, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। जो इथेनोइक एसिड होता है वो पानी में कितने भी प्रोपोर्शन में मिल सकता है, मतलब कितना भी पानी में डालते जाओ वो सारा डिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। आपको पता है ये एक एसिड है तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। और अगला, जो डाइल्यूट इथेनोइक एसिड होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और मैं उससे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बना सकती हूँ और इसका कलर ऑरेंज होता है। देखिए, ये कैसे पता लगा आपको, मतलब ये वीक एसिड है। देखिए, आपने पीएच पेपर पढ़ा होगा जिसमें 0 से लेकर 14 नंबर होते हैं। 0 के लिए होता है डार्क रेड, फिर ऑरेंज रेड, फिर ऑरेंज, ऐसे कलर होता है। इसका मतलब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 3, है ना। तो इसमें पीएच वैल्यू अबाउट 4 दे रखी है लगभग। तो एक मिनट, इसको बेटा जैसे डार्क रेड, मेरे हिसाब से रेड 2 बार था, फिर ऑरेंज रेड, ऑरेंज, इस तरीके से था। ठीक है। तो इथेनोइक एसिड वीक एसिड है और वीक एसिड को हम खा सकते हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को, पेपर को क्या कर देता है, रेड। क्यों? क्योंकि HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर क्या होता है, रेड। और इसका पीएच कितना होता है, 1। देखिए, रेड के लिए 1 है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर मैं पीएच का यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ जो कंपैरिजन करूं तो हमें पता है इथेनोइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक वीक है और दूसरा कैसा है, स्ट्रॉन्ग। आगे, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ अब मैं इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट में मिक्स करती हूँ तो क्या होएगा, ये H रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na। क्या आ जाएगा, Na। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 और वाटर। क्या निकलेगा बेटा, CO2 एंड वाटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, इथेनोइक एसिड को जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो सेम वहीं सोडियम इथेनोएट बनता है, वही CO2 गैस निकलती है, वहीं पानी निकलता है। और ये रिएक्शन इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड।
देखिए जब मैं इथेनोइक एसिड को एक बेस है स्ट्रॉन्ग जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो भी सोडियम इथेनोएट बनता है प्लस वाटर रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है? वाटर। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा है एसिड प्लस में बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो कि क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। अब ये देखिए ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो सोडियम इथेनोएट है इसका इफेक्ट रहेगा, ये साल्ट तो होगा लेकिन कैसा साल्ट होगा? बेसिक साल्ट। कैसा होगा? बेसिक साल्ट, क्योंकि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है? बेस। नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्कोहल। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, इसको अच्छे से लर्न रख लेना। देखिए कैसे करेंगे? इथेनोइक एसिड है, अगर मैं उसकी इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाती हूँ प्लस इसमें क्या डाल देती हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसनट्रेटेड। कौन सा डालूंगी? कंसनट्रेटेड, जिसमें एसिडिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं ऐसा डालती हूँ तो इसमें पानी बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है? इसका H और इसका OH रिमूव कर दीजिए, तो H में OH जुड़ा तो क्या बनेगा? पानी। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? C2H5। क्या जुड़ जाएगा? C2H5, CH3 COO C2H5। तो ये क्या बन गया? ये देखो इसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट, क्योंकि ये एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। इसका नाम क्या है? इथाइल इथोनेट। ठीक है, और ये टेस्ट के रूप में भी यूज होता है। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कैसे करते हैं हम? इस एस्टर को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी प्लस गर्म करूंगी। गर्म करते ही वही सोडियम इथेनोएट बन जाएगा और इथेनॉल निकल जाएगा। तो ये जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है एस्टर की, इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि साबुन बनाने में यूज होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है जो आपने अभी पीछे देखा था, दूसरा है एस्टर टेस्ट फॉर एसिड जो कि हमने एस्टर के साथ एसिड का टेस्ट किया था, दूसरा लिटमस पेपर, ये भी हमने देखा कि रेड से ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड के क्या यूज है? देखिए एक तो ये फूड को सुरक्षित रखता है, जैसे अचार में डाल दिया मैंने, इसको टोमेटो सॉस में डाल दिया, और ये कई डिश में एपिटाइजर का मतलब क्या होता है? पचाने के लिए यूज होता है। आगे इथेनोइक जो एसिड है ये सेल्यूलोज एसीटेट बनाने के लिए यूज होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल फाइबर है, कपड़ा बनाने में यूज होता है। इथेनोइक एसिड का यूज किया जाता है एसीटोन को बनाने में और एस्टर बनाने में, जो कि हम परफ्यूम में डालते हैं। और इथेनोइक एसिड का यूज डाई बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और मेडिकल बनाने में यूज होता है। और इसका यूज होता है रबड़ को लेटेक्स से निकालने में। ये इंपॉर्टेंट है, लेटेक्स से रबड़ निकलेगा, इसको कोगुलेट करने में यूज होता है ताकि वो सॉलिड फॉर्म में बन जाए। आगे अब हम इसमें करेंगे बेटा नेक्स्ट सोप के बारे में। देखिए जो सोप होती है, देखिए ये वाला एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि जो साबुन होती है वो क्या होती है। देखिए साबुन में सोडियम और पोटाशियम के साल्ट होते हैं, आपको ये याद करना है मेन। तो सोडियम का मतलब Na, पोटाशियम का मतलब K। साबुन में किसके होते हैं? सोडियम और पोटाशियम के साल्ट। और इसकी लॉन्ग चेन होती है। कैसी चेन होती है? लॉन्ग चेन। और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको फैटी एसिड भी बोलते हैं, और ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी रखता है पानी में। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिख दिया COO नेगेटिव, और सोडियम का साल्ट है तो Na+, पोटाशियम का होगा तो इसमें लिखेंगे K+। और इसका फॉर्मूला एग्जाम्पल है इसके सोप के, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पैल्मिटेट। देखिए सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला मेरी याद करने की ट्रिक क्या है? C, हमें पता है C का एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, तो मैंने ऐसे याद रखा है C17, 17 दूनी 34, 34 में एक जोड़ा 35, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। और वही COO नेगेटिव और Na+, ये तो होगा ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखिए अगला मैंने याद कर रखा है C15, 15 दूनी 30 में एक जोड़े 31, COO नेगेटिव Na+, इसको बोलते हैं सोडियम पाल्मिटेट सोप, और ये अब पहला था सोडियम स्टीरेट सोप। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इनके फॉर्मूले आ सकते हैं। और साबुन का पता ही है कि वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू के अंदर। अब साबुन को बनाएंगे कैसे? देखिए मान लीजिए जैसे मान लो कोई ड्रम वगैरह आते हैं जैसे बड़े बड़े, उनमें फैट या ऑयल बच जाता है, उसको ले लीजिए, ले लिया, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाता है अल्कली, उसको मिक्स कर लीजिए। अब इसको गर्म कीजिए, कढ़ाई में हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करते रहेंगे जब तक, इस तरीके से गर्म करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा लिक्विड ना बन जाए। अब गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा, जैसे ही वो गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा क्या बन गई हमारी? साबुन। और प्लस में क्या निकलेगा? अल्कोहल, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरीन जिसको यूज करते हैं हम साबुन में। इस प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस की जाती है फैट और ऑयल्स की अल्कली के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आगे अब हम साबुन को लैब में बनाएंगे कैसे वास्तव में? देखिए ये बेटा हमने रियल में करके देखा हुआ है।
देखिए हम क्या करेंगे, कैस्टर ऑयल या किसी भी तरह का ऑयल जो है जिससे भी आपको साबुन बनानी है उसको बीकर में ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 20 ml लिया। अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 20% वाला मार्केट में मिल जाता है ये, और 30 ml उसका ले आइए। ठीक है, मिक्सचर को जब तक हीट करेंगे और साथ साथ स्टीरिंग का मतलब चलाते रहेंगे जब तक हमें एक गाढ़ा पेस्ट ना मिल जाए। फिर हम इसमें नमक डालते हैं, 5 से 10 ग्राम नमक डालते हैं। नमक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिर हम इसको हिलाएंगे और ठंडा होने देंगे। जब हम इसको 6 से 7 घंटे बाद या 10 घंटे में देखते हैं तो आपको एक सॉलिड बिल्कुल जमा हुआ, जैसे बर्फ़ नहीं जम जाती, सेम वैसा मिलता है। और उस साबुन को हम फिर चक्कू से कट कर सकते हैं जैसे आपको पीसी चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसमें नमक ना डालूँ, जिसको कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, अगर मैं उसको नहीं डालूंगी तो जो साबुन है वो जमेगी नहीं। जैसे फ्रिज में बर्फ़ जमती है ना, वैसे ये साबुन जमेगी नहीं, वो सॉलिड मतलब लिक्विड सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में ही पड़ी रहेगी। इसलिए नमक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब साबुन सेट हो जाती है फिर हम उसको पीसेज में काट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोप बार। आगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, साबुन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखो ये क्या है, COO नेगेटिव Na+, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। और ये क्या है, शॉर्ट आयोनिक पार्ट जो कि Na+ है। देखिए ये वाटर सोल्यूबल है, ये वाला हिस्सा किस में घुल जाता है, पानी में। तो ये क्या है, वाटर लवर, और ये क्या है, ऑयल लवर। क्या है, ऑयल लवर। ये किसका फोबिया है, इसको ऑयल से फोबिया है, और इसको वाटर से फोबिया है। फोबिया का मतलब डर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज सोल्यूबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए क्लीनिंग एक्शन, काफ़ी बार पूछा गया है और इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ से आप याद कीजिए। देखिए ये हमारा मान लो बीकर है, ठीक है, इसमें हमने साबुन का घोल ले रखा है। आपने देखा है, देखो ये हमारा एक कोई भी गंदगी है जो कि कपड़े के अंदर है। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे फॉर्म होता है, देखिए ये आयोनिक पार्ट, देखिए ये वाला हिस्सा गंदगी को लव करता है ऑयल को, तो ये वाला हिस्सा देखिए इसको सोल्यूबल करेगा अपने अंदर, और ये Na+ वाला है ना। तो अब देखिए जैसे ही गंदे कपड़े को मैं पानी में डाल दूंगी, किस में डाल दूंगी, पानी में। कैसे पानी में, जिसमें साबुन है। ठीक है, देन हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन द मिसाइल का मतलब यहाँ पे झाग होता है, अटैच टू द ऑयल और ग्रीस। तुमने देखा ये हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये वाला हिस्सा किस में मिक्स हो रहा है, हमारा साबुन के अंदर। किस में मिक्स हो रहा है, ये हमारा गंदगी के अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा एंड पार्ट है जो कि वाटर लेवल है, डर्टी क्लॉथ में चला जाएगा। इन दिस वे सोप मिसल एंट्रैप का मतलब फंसा लेगा अपने अंदर ऑयल या ग्रीसी पार्ट को, पार्टिकल्स के वो फंसा लेगा वहाँ पर। तो फिर क्या होगा, मिसाइल में वो फंसने के बाद जो रिमेन अटैच टू द वाटर, जो ये Na+ वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, पानी के अंदर। कहाँ चला जाएगा, पानी में। व्हेन डर्टी क्लॉथ इज एगिटेटेड इन सोप सॉल्यूशन, जब हम किसी कपड़े को पानी में खंगालते हैं, तुमने देखा होगा पानी में कपड़े को 2 से 3 बार निकाला जाता है ऐसे उसको खंगालते हुए। तो ऑयली और ग्रीस पार्टिकल जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है वो सारे के सारे पानी में चले जाएंगे। बाद में ऑयल घुल जाएगा उसके अंदर, तो वाटर डर्टी, पानी तो हो जाएगा गंदा, वो कपड़ा हमारा साफ निकल आएगा। इस तरीके से हम पानी को 2 से 3 बार रिंज, मतलब पहले पानी में डालते हैं फिर निकालते हैं। इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है सोप की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सोप की लिमिटेशन क्या है कि वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो कि जड़ पंप वाला पानी आता है। और जब साबुन को ऐसे पानी के साथ मिक्स करते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन होती है। किसकी आयन होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, जो कि क्या बना लेती है, एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट आपको पता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है पानी के अंदर, स्कम बना लेता है, और स्कम में हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन होती है। इस वजह से वो पानी हो जाता है हार्ड और साबुन उसमें मिक्स नहीं हो पाती। और जो स्कम है वो क्या करता है, कपड़ों के साथ चिपक जाता है। ये बेटा मैं रियल एग्जांपल भी है, जैसे कई बार पानी नहीं आता तो हम जड़ पंप का पानी यूज करते हैं, तो उसमें साबुन से अगर हम धोना भी चाहते हैं तो कोई झाग भी फॉर्म नहीं होता। हमने ये रियल में करके देखा हुआ है, और स्कम रियल में कपड़ों के साथ चिपक जाता है। ठीक है, और ये क्लीनिंग एबिलिटी एडिशनल सोप की इसलिए इसको रोक देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट के बारे में। देखिए जो डिटर्जेंट होते हैं इनको सोपलेस सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोपलेस सोप, क्योंकि इसमें साबुन होता ही नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, सोपलेस सोप, बिकॉज दे एक्ट लाइक ए
सोप इन हैविंग द क्लीनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी तो क्लीनिंग प्रॉपर्टी साबुन जैसी रखते हैं, लेकिन वास्तव में इनके अंदर साबुन नहीं होता, जो कि साबुन के आयंस होते हैं वो इनके अंदर नहीं होते। ठीक है, तो और ये डिटर्जेंट का फ़ायदा क्या है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस के साथ घुल जाते हैं हार्ड वाटर में। और देखिए अब ये आजकल ज़्यादा यूज होता है, जो डिटर्जेंट है वो सोडियम साल्ट है लॉन्ग चेन बेंजीन का। डिटर्जेंट में वास्तव में क्या होता है, इसमें लंबी चेन होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। किसकी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। या सोडियम साल्ट होता है लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का, जिसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। देखो आपको बस ये याद रखना है, सल्फोनेट SO3 नेगेटिव Na+, या SO सल्फेट, देखो ये सल्फोनेट है, 3 हो गए तो, 4 हो गए तो सल्फेट है। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। आगे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड में पूछा गया है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या फ़र्क है। देखिए सोप में किसके साल्ट होते हैं, सोडियम और पोटाशियम के, और इसमें किसके होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साल्ट होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताएं, जो साबुन है वो सूटेबल है वॉशिंग प्रॉपर्टी के लिए, जब पानी हार्ड हो तब भी घुल सकता है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में साबुन तो घुलेगी नहीं और डिटर्जेंट घुल जाएगा। सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो डिटर्जेंट होते हैं, कुछ डिटर्जेंट कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल से नुकसान क्या होगा, देखिए जो बायोडिग्रेडेबल होता है ना, वो तो क्या है, पानी में पूरा का पूरा मतलब बायोडिग्रेडेबल, जैसे मान लो ये साबुन है, ठीक है, हमने इससे कपड़े धोए, अब मैं उसको पानी में डालती हूँ, पानी में डालने के बाद वो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नष्ट नहीं होंगे और नालियों को भी गंदा कर देंगे। और जो साबुन है उसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम, और डिटर्जेंट में ज़्यादा होती है, इसलिए आजकल के लोग डिटर्जेंट ज़्यादा यूज करते हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।